रुको, फ्लश्ड फेस। क्या होगा अगर फ्यूचर में इंटरनेट इतना फास्ट हो जाए कि पूरी मूवी सिर्फ कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाए? क्या होगा अगर कार्स खुद चलने लगें, डॉक्टर्स दूर से सर्जरी करें और पूरा शहर एआई से कंट्रोल होने लगे? सुनने में साईफाई मूवी लगता है, लेकिन यह सब पॉसिबल हो रहा है एक टेक्नोलॉजी की वजह से। उसका नाम है 5G एंटेना बार्स। आज पूरी दुनिया में 5G को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं 5G इंटरनेट की दुनिया बदल देगा, तो कुछ लोग डरते हैं कि 5G डेंजरस है। लेकिन सच क्या है? क्या 5G सच में हार्मफुल है, या फिर यह फ्यूचर की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बनने वाली है? सबसे पहले समझते हैं 5G का मतलब क्या है। 5G यानी फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क। यह मोबाइल इंटरनेट की फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इससे पहले 2G, 3G, 4G आ चुके हैं। हर जनरेशन के साथ स्पीड बढ़ी, लेटेंसी कम हुई और कनेक्टिविटी बेटर हुई। याद है जब 2G में सिर्फ कॉल्स और SMS चलते थे? फिर 3G आया और इंटरनेट यूजेबल हुआ। 4G ने यूट्यूब, स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो कॉल्स को आसान बना दिया। लेकिन अब 5G इंटरनेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अब सवाल, 5G इतना फास्ट कैसे है? असल में 5G ज्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसीज यूज करता है, ज्यादा डेटा एक साथ भेज सकता है और सिग्नल्स फास्टर प्रोसेस होते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर 4G एक नॉर्मल रोड है, तो 5G एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हाईवे है, जहां हजारों व्हीकल्स एक साथ हाई स्पीड में चल सकते हैं। यही रीजन है कि 5G की स्पीड 4G से कई गुना ज्यादा हो सकती है। कुछ जगहों पर 5G स्पीड 1 Gbps से भी ऊपर पहुंच चुकी है, यानी पूरी HD मूवी कुछ सेकंड्स में डाउनलोड हो सकती है। फ्लश्ड फेस। लेकिन सिर्फ स्पीड ही स्पेशल नहीं है। 5G की सबसे पावरफुल चीज है लो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब सिग्नल को ट्रैवल करने में लगने वाला डिले। 4G में लेटेंसी ज्यादा होती है, लेकिन 5G में यह बहुत कम हो जाती है। और यही चीज फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर है। इमेजिन करो, एक सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पर चल रही है। अगर सिग्नल में थोड़ी भी डिले हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अल्ट्राफास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, और 5G यही पॉसिबल बनाता है। अब इमेजिन करो फ्यूचर जहां डॉक्टर्स रिमोट सर्जरी करें, रोबोट्स फैक्ट्रीज चलाए, ट्रैफिक सिग्नल्स एआई से कंट्रोल हों और स्मार्ट सिटीज खुद डिसीजंस लें। यह सब पॉसिबल होगा अल्ट्राफास्ट इंटरनेट की वजह से। अब बात करते हैं 5G की सबसे बड़ी फ्यूचर पावर की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। इसका मतलब फ्यूचर में लाखों डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, जैसे स्मार्ट होम्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट कार्स, कैमरास और फैक्टोरियस। यानी फ्यूचर की दुनिया ज्यादा ऑटोमेटेड, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कनेक्टेड हो सकती है। लेकिन अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या 5G हार्मफुल है? इंटरनेट पर रूमर्स फैले थे कि 5G रेडिएशन डेंजरस है, बर्ड्स मर रहे हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन साइंस क्या कहती है? असल में 5G भी रेडियो वेव्स यूज करता है, और रेडियो वेव्स कोई नई चीज नहीं है। हम सालों से टीवी सिग्नल्स, वाईफाई, ब्लूटूथ और पात्रुजे सिग्नल्स यूज करते आ रहे हैं। अब तक साइंटिफिक रिसर्च में कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला कि प्रॉपर्ली रेगुलेटेड 5G हार्मफुल है। हाँ, हर कंट्री में सेफ्टी लिमिट्स होती है ताकि रेडिएशन लेवल सेफ रहे। अगर 5G इतना पावरफुल है तो हर जगह अवेलेबल क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा टावर्स चाहिए, ज्यादा एंटेनास चाहिए और बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन एक बात क्लियर है, 5G सिर्फ इंटरनेट अपग्रेड नहीं है, यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन बन सकता है। तो अगली बार जब आपके फोन में 5G दिखे, याद रखिए यह सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, बल्कि फ्यूचर की शुरुआत हो सकती है।